हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती हैं, जिनका वर्गमूल यदि निकालना होता है तो उनका वर्गमूल सिर्फ भाग विधि से ही निकाल सकते हैं। और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिनको यदि सॉल्व करना है तो उनके लिए हमें भाग विधि आना बहुत जरूरी है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं दोस्तों। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि √10 का मान क्या होगा, √0.9 का मान क्या होगा और √20 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों मैं एक पूर्णवर्ग संख्या लेता हूँ। पहले पूर्णवर्ग संख्या का निकाल के देखते हैं हम। जैसे कि मैं पूर्णवर्ग संख्या ले लेता हूँ दोस्तों 1296। जैसे कि मैंने एक पूर्णवर्ग संख्या ली है 1296, तो पहले हम भाग विधि को सीखेंगे कि किस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो आप क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इस साइड से मतलब LHS से लेफ्ट हैंड साइड से आपको क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। जैसे कि एक जोड़ा बन गया, उसके बाद दूसरा जोड़ा बन गया, इसके बाद तीसरा जोड़ा ही बनता है। बड़ी संख्या होती है जिनमें ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इस साइड में जोड़ा ना बन पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ा बनाने के बाद आपको क्या करना है कि पहला जोड़ा भी हो सकता है, सिंगल अंक भी हो सकती है, तो पहले उसको लीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 12 है हमारे पास, तो आपको ऐसी पूर्णवर्ग संख्या लेनी है जो 12 से जस्ट छोटी हो। या तो ये खुद संख्या हो सकती है या फिर इससे जस्ट छोटी हो। तो 12 से जस्ट छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों, 9 होती है। और 9 का वर्गमूल होता है दोस्तों 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो 3 आपने इधर लिख दिया और 3 को ही प्लस लगा के इधर लिख दीजिए, और 3 ही आपको लिखना है दोस्तों इधर। तो आपने 3 को कितनी जगह लिखा, 3 जगह लिखा है। और कितनी पूर्णवर्ग संख्या कितनी थी हमारी दोस्तों, 9, और 9 को माइनस लगा के आप इधर लिख दीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां से 12 में से 9 को माइनस करना है। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो दोस्तों आएगा 3। इधर आगे की प्रोसेस करने के लिए पूरे के पूरे एक अंक को नहीं दोस्तों, पूरे जोड़े को नीचे उतारेंगे। क्या करेंगे, पूरे जोड़े को, जैसे 96 है तो पूरा जोड़ा यहाँ पर हम नीचे उतार लेंगे, और यहाँ पर 3 + 3 यहाँ पर लिख देंगे 6। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ एक अंक रखना है। अंक रखने पर ये एक संख्या बन जाएगी। इस संख्या का उसी अंक से गुणा करना है, और गुणा करने पर इस संख्या से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको ऐसा अंक यहाँ पर रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जैसे कि यहाँ पर रख के देखता हूँ, मैंने रखा यहाँ पर 3 रख के देखता हूँ। तो 3 का गुणा मैं यदि यहाँ पर करूंगा, 3 का गुणा जैसे कि 63 का गुणा 3 से करता हूँ, तो 3 × 9, 3 × 6 = 18। नहीं दोस्तों, आगे फिर जैसे कि 3 से नहीं है तो यहाँ पर रखेंगे हम 5 रख के देख लेते हैं। क्या रख के देख लेते हैं, 5। अच्छा, यहाँ पर रख लेते हैं 6 रख लेते हैं दोस्तों। इसी तरह से आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा अंक, मतलब इस 396 से संख्या ऊपर नहीं जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, जब यहाँ पर हमने 6 रखा है तो यहाँ पर भी 6 रखेंगे प्लस लगा करके, और इस 6 का गुणा इस संख्या से करेंगे। 6 का गुणा जब हम इस संख्या से करेंगे, 6 × 36 की 6, 3 कैरी रहेगा, और 6 × 36 और 3 39। ठीक है दोस्तों, तो यदि पूर्णवर्ग संख्या है तो यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। यदि पूर्णवर्ग संख्या है दोस्तों, 6 यहाँ पर लिखा है तो आपको 6 यहाँ भी लिखना था। ठीक है, यदि पूर्णवर्ग संख्या है तो शेषफल आपके पास क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। यदि पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती तो यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल बचता। तो हमारे पास शेषफल 0 आया है, तो 1296 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों पूर्णवर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना, तो हमने शॉर्ट ट्रिक से आपको पहले बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं अपूर्णवर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ √10 का वर्गमूल किस तरह से ज्ञात करेंगे। √10 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका हमें भाग विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आपको क्या करना है, संख्या लिखनी थी, और आपको LHS साइड से इसका क्या बना लेना था, जोड़ा। आपने बनाया जोड़ा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब जोड़ा बन गया तो आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जो इससे जस्ट छोटी हो और पूर्णवर्ग संख्या हो। तो 10 से जस्ट छोटी संख्या होती है 9, और 9 एक पूर्णवर्ग संख्या है। 9 का वर्गमूल दोस्तों आपको यहाँ लिखना है। 9 का वर्गमूल 3 इधर लिख दिया, और प्लस लगा के 3 इधर लिख दीजिए, और 3 ही आपको दोस्तों इधर लिखना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना था दोस्तों, जो पूर्णवर्ग संख्या आपने ली है उसको यहाँ लिख दीजिए माइनस करके, इसको इसमें से कीजिए माइनस, तो दोस्तों आपके पास शेष बचेगा 1, और इधर 3 और 3 जोड़ के लिख देंगे 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शेष बच रहा है दोस्तों, इसका मतलब यह है संख्या पूर्णवर्ग संख्या तो नहीं है।
अब इस संख्या का यदि हमें वर्गमूल आगे और निकालना है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट भी निकालना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह से जब हम भाग देते हैं तो वहां पर 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 जोड़े के रूप में रखनी है आपको। जैसे कि यहाँ पर आपने 2 0 रख दी, और इस 2 0 रखने के बदले में यहाँ आपको दोस्तों लगाना पड़ेगा पॉइंट। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आपको दोस्तों इस जगह पर कोई ऐसा अंक रखना है जिसका इसी संख्या से गुणा करने पर 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर 1 रख लेता हूँ, क्योंकि 1 रखूंगा तो 61 संख्या बन जाएगी, और 61 का गुणा मैं इसी 1 से करूंगा तो 61 आएगा। 2 नहीं रख सकता दोस्तों, यदि मैं 2 रखूंगा तो संख्या 62 बनेगी, और 62 का गुणा 2 से करना पड़ेगा और 124 हो जाएगा, 100 से ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ लगा देंगे प्लस का साइन, 1 का गुणा 61 से किया तो दोस्तों यहाँ 61 लिख देंगे माइनस लगा के, 1 यहाँ रखा है तो 1 हमें यहाँ भी लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको 61 को इसमें से माइनस करेंगे तो 61 माइनस करने पर दोस्तों हमारे पास आता है 39, और इसको जोड़ने पर यह आ रहा है 61 में 1 जोड़ा तो दोस्तों 62। फिर आगे भी आपको यही करना है दोस्तों। देखिए, जब कभी भी पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, आगे हमें यदि वर्गमूल ज्ञात करना है तो फिर हमें 0 रखनी पड़ेंगी जोड़े के रूप में, और यहाँ फिर आपको एक अंक ऐसा रखना है जिस ये जो संख्या बनेगी उसी अंक से गुणा करने पर 39 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोस्तों रखता हूँ, जैसे कि मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 6 और इधर 6, 626 संख्या बन जाती है हमारे पास। 626 का मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये 3900 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जैसे कि मैं 6 का 626 से गुणा करता हूँ, 6 चंग 36, 3 हासिल का रहता है, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 की 5, हासिल का 1 रहता है, और 6 चंग 36, 36 और 1 37। ठीक है दोस्तों, ऊपर तो नहीं गई है। अब इसको देखिए, 6 आपने इधर रखा है तो 6 आपको इधर भी रखना है, इसको इसमें से माइनस कर लीजिए। अब आगे तो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो वर्गमूल है पॉइंट के बाद 2 अंकों तक आ चुका है। तो 10 का वर्गमूल होता है दोस्तों 3.16। तो 10 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 3.16 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें 0.9 का वर्गमूल निकालना है तो 0.9 का वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे, देखिए दोस्तों, 0.9 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 0.9 का वर्गमूल निकालने के लिए वही मेथड अपनाएंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से पहले पॉइंट हटा देना है, यहाँ से आपको पॉइंट हटा देना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि 0.9 लिखा हुआ है, यदि पॉइंट की संख्या के पीछे हम 0 लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 9 की जगह पे इसे क्या ले लेता हूँ, 90 ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉइंट के बाद की संख्या के पीछे 0 रखने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है 90। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ये क्या बन गया, जोड़ा बन गया। ठीक है, जोड़ा बनाने के लिए मैंने 0 रखा है, जोड़ा बन गया। अब मुझे ऐसा अंक लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जो 90 से जस्ट छोटी और पूर्णवर्ग संख्या हो। तो 90 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 81 होती है, जो कि पूर्णवर्ग होती है। अब 81 का वर्गमूल होता है 9, तो 9 हमने यहाँ लिखा और 9 ही हमने यहाँ लिखा और 9 ही आपको यहाँ लिखना था दोस्तों। 9 के आगे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि संख्या में ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो 81 को 90 में से माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास 9 आ जाएगा माइनस होकर के। आगे हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 9 18। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऐसा अंक रखना है जिससे जो बनने वाली संख्या है उसका उसी अंक से गुणा करने पर, देखिए ये तो संख्या छोटी रह गई 9, तो यहाँ पर इसे यहाँ पर क्या रख लेंगे हम, 0 का एक जोड़ा रख लेंगे तो ये हो जाएगी 900। अब आप यहाँ पर कोई एक अंक रख लीजिए जिससे कि उस अंक से इस संख्या का गुणा करने पर 900 से ऊपर नहीं जाए। तो मैं दोस्तों यहाँ पर रख लेता हूँ 4 रख लेता हूँ। 184 संख्या बन जाती है। 184 का गुणा हमें दोस्तों किससे करना है, 4 से करना है। तो 4 का गुणा मैंने 184 से किया तो 4 चौक 16, 6 हासिल लागी 1, 8 चौक 32 और 1 33 हासिल लागी 3 और 4 एकन 4, 4 और 3 7। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर भी क्या रखेंगे दोस्तों, हाँ तो दोस्तों 4 का गुणा जब 184 से करेंगे तो 736 आएगा और 4 ही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा 0.9 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 0.94। आगे भी चलेगा लेकिन हमने क्या बोला था कि दशमलव के बाद आपको सिर्फ 2 अंकों तक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमारा आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 0.94। आगे भी चलेगा लेकिन आपको इतना ही रखना है। ठीक है, इसी प्रकार हम रूट, हाँ तो अब हम बात कर रहे थे रूट 20 का क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। 20 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद आपको क्या करना है, वही
20 से जस्ट छोटी पूर्णवर्ग संख्या लेनी है। जस्ट छोटी पूर्णवर्ग संख्या 16 होती है, तो 4 आपको इधर लिखना है, 4 ही आपको इधर लिखना है और 4 ही आपको इधर लिखना है। 16 आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 4 और ये हो जाएगा आपका जोड़ने पर 8। इधर आपको क्या करना है, यदि आगे और डिवाइड करना है तो ये संख्या पूर्णवर्ग तो नहीं है, इसीलिए आगे डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट में ही आएगा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बदले में यहाँ 2 जीरो रखेंगे। अब यहाँ पर एक अंक ऐसा रखना है जिससे ये जो संख्या बनेगी इस संख्या का उसी अंक से मल्टीप्लाई करने पर 400 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ 4 और इधर भी रखता हूँ 4। 4 का गुणा जब 84 से करता हूँ तो 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 32 और 1 33, तो ये आ जाता है 30 36, यहाँ लिख देंगे 4। अब देखिए दोस्तों 400 में से जब 336 में माइनस करूंगा तो ये 10 में से 6 माइनस होगा 4 और ये 6, 64 बचता है। इधर आ जाता है दोस्तों हमारे पास 88 आ जाता है। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंकों तक हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो एक और ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए 2 जीरो और रखते हैं जोड़े के रूप में। इस विधि में जब कभी भी हम जीरो रखते हैं तो जोड़े के रूप में ही रखते हैं। तो यहाँ पर एक अंक रखेंगे, ऐसा अंक रखेंगे कि जिस अंक का इस संख्या से गुणा करने पर 6400 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 7 और 7 का गुणा 887 से करता हूँ। 7 7 49, 8 7 56 और 4 60 0, 7 7 49 9 4, ठीक है। 7 8 56 4, ठीक है। 60 6 हासिल और 7 8 56 6 62, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब 7 भी यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो रूट 20 का वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 4.47। ठीक है दोस्तों, ये आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस विधि से हम आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।